हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको डिटेल से डायनासोर्स के मुतालिक बताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से भी पहले दुनिया में कौन रहता था? उस वक्त दुनिया कैसी थी? ये वीडियो आपको उसी दौर में लेकर चलेगी। दोस्तों, उस दौर को पर्मियन पीरियड कहते हैं, आज से करोड़ों साल पहले। अब उस वक्त दुनिया एग्जैक्टली कैसी थी ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंस इतना जरूर समझी है कि पर्मियन पीरियड से पहले दुनिया में आइस एज थी, यानी हमारी दुनिया बर्फ में ढकी हुई थी। वक्त के साथ साथ जब ये आइस एज खत्म हुई तो हमारी दुनिया तब्दील होना शुरू हो गई। बर्फ से ढके हुए दरख्तों के बजाय अब बारिशों की वजह से दुनिया में हरियाली दिखती थी, और यही वो वक्त था जब पर्मियन पीरियड शुरू हुआ। आज दुनिया में 7 बड़े आजम यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन उस वक्त हमारी दुनिया मुख्तलिफ होती थी। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहते हैं। बाद में ये कॉन्टिनेंट टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गया, जो हमारी आज की दुनिया है। खैर दोस्तों, ये डायनासोर से पहले का वक्त था। अल्लाह ताला ने उस वक्त में कैसे कैसे जानवर तख्लीक किए थे, अब इस बारे में जानते हैं। यानी डायनासोर से भी पहले हमारी दुनिया में कौन रहता था? मिलिए स्कूटोसॉरस से। आप इसको छिपकली कहें या ड्रैगन, ये जानवर उस दौर का सबसे बड़ा रेप्टाइल था। स्कूटोसॉरस ज्यादातर सहरा में पाया जाता था। ये ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था और पौधे खाकर अपना गुजारा करता था। इसे सहरा में मीलों दूर चलना होता था ताकि ये पौधे वगैरह ढूंढकर अपना पेट भर सके। इसकी स्लो स्पीड की वजह से कई दफा ये दूसरे जानवरों का शिकार बन जाया करता था। दोस्तों, अब इस बिच्छू को देखें जो उस दौर में समंदर के अंदर रहता था। इसे टेराकोटस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिच्छू था जिसका साइज 6 फीट तक जा सकता था। आप एक 6 फीट के इंसान को सोचें, ये बिच्छू इतना ही बड़ा था। ये मछलियां वगैरह खाकर अपना गुजारा करता था। इस बिच्छू के फॉसिल्स बर्तानिया से दरियाफ्त हुए थे। दोस्तों, इस अजीब जानवर को डायमेट्रोडॉन कहते हैं। ये किसी छिपकली की तरह लगते थे। इनकी कमर पर एक बहुत बड़ी दुम सी बनी होती थी जिससे ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते थे। ये बहुत ज्यादा तेज भाग सकते थे और अपने शिकार को चंद ही सेकंड्स में ढेर कर दिया करते थे। दोस्तों, ये एक ड्रैगन फ्लाई है। इसे मैगन्योरा कहते हैं। पर्मियन पीरियड में ये कीड़े हमारी दुनिया में उड़ते हुए दिखाई देते थे। दोस्तों, ये कीड़े 2 फीट तक लंबे हो सकते थे, यानी इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करते थे, जैसा कि मकड़ी को। इन कीड़ों के फॉसिल्स आज से 140 साल पहले फ्रांस में दरियाफ्त हुए थे। दोस्तों, उस दौर में एक और अजीब जानवर था। इसको ऑर्थ्रोप्लेरा कहते हैं। ये एक मिलीपीड था जो किसी कीड़े की तरह लगता था। उस दौर में ये 7 फीट तक लंबा हो सकता था। इनकी टांगे 400 तक हो सकती थीं। ये जानवर खड़ा भी हो जाता था और अपने दुश्मन पर एसिड का स्प्रे कर दिया करता था। ये जानवर पौधे वगैरह खाकर अपना गुजारा करता था। दोस्तों, अब मिलिए इस अजीब रेप्टाइल से। इसको नोथोसॉरस कहते हैं। इनकी गर्दन काफी लंबी और फ्लेक्सिबल होती थी। इनकी लंबाई 13 फीट तक जा सकती थी। ये जानवर पानी में भी रहता था और खुश्की पर भी, जैसे मगरमच्छ होते हैं। ये बहुत तेज तैर सकते थे और मछलियां वगैरह खाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों, इस जानवर को अलेक्जेंड्री कहते हैं। ये 12 फीट लंबे होते थे और इनकी गर्दन 2 फीट तक लंबी हो सकती थी। ये बहुत ही ताकत से अपने शिकार पर हमला करते थे और अपने नोकीले दांतों से चंद ही सेकंड्स में शिकार को मार दिया करते थे। ये अपने शिकार को पूरा निगल जाया करते थे। और आखिर में इस अजीब मगरमच्छ को देखें। इनको कार्निफेक्स कहते हैं। उस दौर का ये मगरमच्छ 2 टांगों पर खड़ा होकर चल भी सकता था। इसकी लंबाई 9 फीट तक जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, आखिर में सवाल यह है कि इन सब जानवरों का हुआ क्या? ये जानवर कहां गए? जैसा कि मैंने कहा कि इसकी असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंस जितना समझ सकी है वो ये है कि ये जानवर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया से खत्म हुए। साइंटिस्ट इसको द ग्रेट डाइंग कहते हैं। एक ऐसा पीरियड जब जमीन से 90% दरख्त
और जानवर वगैरह खत्म हो गए थे और हमारी जमीन एक सहरा बन गई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि उस वक्त आतिशफिशा पहाड़ों से लावा निकलना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 10% तक गिर चुका था। लावा की वजह से हवा में राख ही राख फैल चुकी थी और सूरज की रोशनी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। दरख्त खत्म होना शुरू हो गए थे और इन जानवरों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। बहरहाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि करोड़ों साल पहले उस दौर में असल में क्या हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ ही पर्मियन पीरियड भी खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।